बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, औरत एक ऐसा नाम है जिसके अंदर कई किरदार छुपे हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में मुलाजमत पेशा ख़ातीन मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करती नज़र आती हैं। पाकिस्तान में ख़ातीन की एक कसीर तादाद डॉक्टर, टीचिंग, आर्मी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, अकाउंट्स और लातादाद प्राइवेट वर्कर्स के तौर पर अपने खदमात अंजाम दे रही हैं। ख़ातीन की एक बड़ी तादाद ज़राए इब्लाग के शोबे से भी वाबस्ता है, जो अखबारात और रसायल, मीडिया चैनल्स और शोबिज़ में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे घरानों की कमी नहीं है जहां ख़ातीन की खुदादाद सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें अपना मुस्बत किरदार अदा करने की भरपूर इजाज़त दी जाती है। इंसानी आबादी का निस्फ़ हिस्सा ख़ातीन पर मुश्तमिल है, मगर आज भी कहीं न कहीं हमारे मुआशरे में आम तौर पर ख़ातून को सिन्फ़े नाजुक कहा और समझा जाता है। घर की ज़ीनत समझी जाने वाली औरत के लिए आम तासुर यही पाया जाता है कि ये चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती है। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जो औरत की सलाहियतों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद हकीकत क्या है, बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। माँ, सारा को आप खुद समझाएं। जब एक दफा मना कर दिया कि नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी, ये बार बार बहस क्यों की जा रही है? पर भाई, मैंने जो डिग्री की है क्या वो जाया जाने दूं? तुम्हें डिग्री इसलिए नहीं करवाई कि तुम नौकरी करती फिरो, इसलिए करवाई है कि तुम्हें कोई ढंग का रिश्ता मिल सके। तो क्या सारी जिंदगी में बच्चों के कपड़े धोऊंगी? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। देखा अम्मा, इस तरह जबान चला रही है, इसे अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल नहीं। सब ख्याल रखती हूँ मैं। मुझे अपनी हदूद का अच्छी तरह पता है और एक भाई है कि मुझे पे शक करती है। माँ, इसमें शक वाली कौन सी बात है? कल ये नौकरी करने के लिए निकलेगी तो लोग कहेंगे नदीम अपनी बहन की कमाई खाता है। हाँ सायरा, तेरा भाई सही बोल रहा है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं भी एक दिन स्कूल पढ़ाने चली गई थी, और फिर वो दिन और आज का दिन तेरे अब्बा ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। क्यों? स्कूल में ऐसा क्या हुआ था अम्मा? होना क्या था, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि अशफाक साहब अपनी बीवी की कमाई खाने का सोच रहे हैं, इसलिए स्कूल नौकरी करने भेज दिए। ठंड पड़ गई कलेजे में, यही कुछ लोग मेरे बारे में कहेंगे। एक तो ये लोग क्या कहेंगे ना, आप जैसे लोगों को दुनिया से 50 साल पीछे रखा हुआ है। हम 50 साल पीछे ही बेहतर हैं। कम से कम अपनी माँ, बहन, बेटी की मान मर्यादा का तो ख्याल है ना। सायरा, खाम लोगों की नकल मत कर। ये सब कुछ इस केबल का किया धरा है। मैं आज ही इस केबल को उतरवाता हूँ, बल्कि अभी उतरवाता हूँ। उतरवा दो केबल, अम्मा ये टिक के नहीं बैठेंगी। तेरी ना बहुत जुबान चलने लगी है। चल उठ, जाके भाई के लिए और मेरे लिए चाय बना के ला। चाय बनाने के लिए पैदा किया था मुझे, एक चाय इन्हें वक्त पे लाके दे दो, बाकी कुछ भी मत कहो। देखा कैसे जबान चलाती है। मैंने कहा था कि इसको इतना ना पढ़ाएं, मुंह पे चढ़कर बोलती है। आप बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अगर बाहर नौकरी करने की इजाज़त नहीं देनी तो कम से कम घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे। तो अकेला तो कमाने वाला है, और फिर घर के इतने 100 खर्चे हैं। कल को तेरी शादी भी करनी है कि नहीं? मेरी शादी का बाद में सोचेंगे, पहले इस चुड़ैल को तो सर से उतार ले। इसकी तो अभी 3 साल नहीं करनी, इसे तो घर गृहस्थी के अली बे का भी अभी तक पता नहीं है। खैर तो है, ये चिड़ा इतना उदास क्यों बैठा है? अच्छा यार, तेरी कुछ छोटी बहन है? क्या मतलब? यार मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में से कोई खवातीन जॉब करती है? मेरी वालदा माइदा बहुत बड़ी ऑफिसर थी, अभी हाल ही में तो रिटायर हुई है। सही, इसका मतलब है तेरे साथ बात करनी फजूल है। अबे भाई, ये क्या मन ही मन में दिन से रात बनाई जा रहा है? कुछ नहीं यार। वैसे एक बात है, जॉब की वजह से वालदा ने हमें वक्त बहुत कम दिया। वालिद साहब भी कारोबार करते थे, इसलिए वो भी वक्त सही तरह दे नहीं पाए। हम सब बहन भाई अपनी फुफियों के रहमो करम पर पले हैं। यही तो मैं कहता हूँ कि औरत सिर्फ घर संभाल ले, यही बहुत है।
और दूसरा आजकल दफ्तरों के हालात तौबा बहुत ख़राब है। वैसे आजकल की औरतें मर्दों से कम नहीं हैं, उनके शाना बेशाना चलती हैं और कोई आंख उठाकर देखे सही उसकी आंखें निकाल देती हैं। अपने ऑफिस की मैडम को देखा है, मजाल है कोई उसकी तरफ आंख भी उठाकर देख जाए। और हर औरत इस तरह बहादुर नहीं होती। भाई तू बताएगा कि बात क्या है, तू परेशान क्यों था? तुझसे क्या छुपाना यार, मेरी छोटी बहन सायरा नहीं है, उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई है और जब से डिग्री मुकम्मल हुई है नौकरी 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 की रट लग गई है। अच्छा, वैसे सायरा बहन ने किया क्या हुआ है? BA B.Ed कर रखा है। सही बोल रहा है, अब इस तालीम में तो वो सिर्फ स्कूल ही पढ़ा सकती है। और भाई स्कूलों के भी हालात आजकल बिगड़ते जा रहे हैं और वो बच्चे भी नहीं रहे। तो तू उनको घर में ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाने देता? अब ये तो कर सकता है कि नहीं? और भाई तुझे अपनी माँ की कमाई खा खा के ना औरत की कमाई की भिनक लग गई है। और खामखा मेरा टाइम वेस्ट ना कर, चल जा, खामखा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तेरा ना यही प्रॉब्लम है, तुझे मैंने अपनी वादा की जॉब का बता दिया है, अब बाकी सारी ईमानदार जिंदगी तू मुझे ताने देता रहेगा। ओ यार तुम तो बुरा मान गए हो। ओ भाई तुम्हारी माँ की कमाई है, तुम नहीं खाओगे तो और कौन खाएगा? अच्छा चल मूड सही कर, मुस्कुरा दे अब जरा। अच्छा अब चल जाके काम कर, मुझे भी एक फाइल दे। ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा लड़का देख के अब सायरा की शादी कर ही दे। वाह अम्मा, आप भी कमाल का यूटर्न लेती। अभी कल ही तो आप कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी 3 साल से पहले नहीं करनी। हाँ बेटा, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर ही दूँ। उम्र तो हो गई है, फिर 1-2 माह में उसको खाना वाना भी सिखा दूंगी। तालीम उसकी मुकम्मल कर चुकी हूँ। छोड़ दें अम्मा, अगर नौकरी की इजाज़त दे देता ना तो आपने 3 साल से पहले शादी का नाम भी नहीं लेना। बेटा, मुझे सायरा की नौकरी से क्या फ़ायदा? मुझे अपने बेटे की कमाई बहुत है। जो जेवर मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल उसको बेच के और उसमें कुछ और पैसे मिला के उसे रुखसत कर ही देना चाहिए। अम्मा मैं तो कहता हूँ आप अपने जेवरात संभाल के रखें। मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, कुछ उधार पकड़ के इसको रुखसत कर देते हैं। हाँ बेटा, अगर पैसे कम पड़ जाए तो जेवरात भी हैं, ये याद रखना। हाँ कल कल आपने मेरी भी तो शादी करनी है, वहाँ पे काम आ जाएंगे। अच्छा बेटा, अब अपनी बहन की शादी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दो। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, नौकरी के अलावा मेरी बहन मुझसे जो कुछ मांगेगी मैं उसे ला के दूँगा। तो 3 लाख चाहिए तुझे, वो भी बहन की शादी के लिए। हाँ यार, परेशानी बनी हुई है, लगा कुछ जुगाड़ यार। बंदोबस्त तो मैं तुझे कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बता के लौटाएगा कब, क्योंकि मैंने भी किसी से पकड़ कर तुझे दे दी। यार हर महीने तनख्वाह में से 30-30 हज़ार रुपये करके वापस कर दूंगा। चल ठीक है, फिर मैं अम्मा से बात करता हूँ, वो ज़रूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। अम्मा से? नहीं रहने दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी मम्मा के पैसे। क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, तो तुम एक औरत के खून पसीने की कमाई नहीं लेना चाहते? जो भी है, मैं किसी औरत की कमाई नहीं खा सकता। ओ भाई, तू थोड़ी खा रहा है, तूने तो वापस लौटा देने। वैसे भी सायरा जैसे तेरी बहन है, वैसे ही मेरी भी बहन है, और वैसे भी मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचपन से जानता हूँ। क्या तो तू ठीक रहा है, मैंने तो वापस ही कर देने। चल कर अम्मा से बात। अच्छा भाई, अब तू अपना मूड ठीक कर ले, भूख बहुत लगी है, चल आ कुछ खाने चले। क्या खाना है मेरे यार ने? मेस चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा बना हुआ तो खाएंगे,
नहीं तो फिर बाहर चलेंगे किसी होटल में, चिल करेंगे। चल आजा। चल। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि नदीम अपनी बहन सायरा की नौकरी की सख्त मुखालिफत करता है। नदीम और सायरा की वालिदा ज़हरा बेगम भी सायरा को नदीम की बात मानने का कहती हैं, जिस वजह से सायरा अपने ख्वाबों को फरामोश कर देती है और शादी के लिए भी रजामंद हो जाती है। नदीम अपने दोस्त मुबश्शिर से कर्ज पकड़कर अपनी बहन की शादी की तैयारी करता है। अब देखना यह है कि क्या सायरा शादी के बाद अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचा पाएगी या फिर उसका शौहर भी नौकरी को नापसंदीदा करार देकर सायरा की सलाहियतों से रूगर्दानी करेगा। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानब। शुक्र है कि लड़के वाले हाँ कर गए, और मुझे तो लड़का वैसे भला मानस लगा है। हाँ माँ, लड़का अच्छा है और रख रखाव वाला भी है और कमाता भी सही है। बेटी तुझे लड़का पसंद है ना? मुझे नहीं मालूम। आपको पता भी है मैं डिग्री के बाद 1 से 2 साल अपना कैरियर बनाना चाहती थी। एक आप हैं कि अपने कंधों से बोझ हल्का करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, बोझ ही सही, लेकिन फर्ज भी तो है कि तेरे भाई ने तुझे बता दी है कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ मिलकर अपना कैरियर बना लेना। अगर आपका दामाद भी भाई की सोच जैसा निकला तो बन गया मेरा कैरियर। बेटा ऐसे नहीं कहते। तेरे भाई ने कौन सी कमी रखी है, कौन सी बात है जो तेरी पूरी नहीं हुई? नहीं अम्मा, इसे जी भर के मेरी बुराई करने दे। जब ये अपने घर चली जाएगी ना, तब इसे एहसास होगा कि इसका भाई क्या चीज़ था। भाई मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन अगर मुझे मज़ीद 2 साल मिल जाते तो सुकून आ जाता। बस बस, कोई ज़रूरत नहीं है 2 साल इंतज़ार करने की। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और तुमने जो कुछ भी करना है अपनी शादी के बाद करना। अभी तुम मेरी अमान में हो और तुम्हें पता है कि मैं औरत की कमाई के हक में नहीं हूँ। अल्लाह करे आपको भी ऐसी बीवी मिले जो आपको ये समझा सके कि औरत की कमाई भी हलाल होती है। सायरा, तू हर वक्त बकबक करती रहती है। कह तो दिया तेरे भाई ने कि शादी के बाद अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करना, फिर क्यों खामखा उसको परेशान करती रहती है? अच्छा, नहीं करती परेशान। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी, हर वक्त भाई से जुबान दराजी करती रहती है। रहने दे अम्मा, बहन भाइयों में सब चलता है। मेरी बहन लाखों में एक है। एक दिन उसे समझ आ जाएगी कि मैं उसे नौकरी से क्यों मना करता था। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटा। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, हिम्मत बनकर। छोटी से पूछ लीजिएगा कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ला के दूँ। अच्छा बेटा, ये बता कि तूने पैसे कहाँ से पकड़े? अम्मा, वो मुबश्शिर है ना जो मेरे साथ काम करता है, उससे पकड़े हैं। अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े करके उसके पैसे कटवाता रहूँगा। अच्छा बेटा, ज़्यादा फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है सायरा की शादी पे। अम्मा आप फिक्र ना करें, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी बहन को किसी चीज़ के लिए नहीं तरसने दूंगा। और सुना, बहन की शादी का फंक्शन कैसा रहा? शुक्र है यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई परेशानी नहीं, बड़े अच्छे से वक्त पास हो गया। शुक्र है। बहन अपने घर खुश तो है ना? हाँ यार, बहुत खुश। कल मेरी बहन और बहन हुई दावत पे आ रहे हैं। कल रात खाने पे हम सब लोग इकट्ठे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हमारी बहन को तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बता यार, ऑफिस के हालात कैसे जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस तो ठीक है। अरे यार, बॉस ने कहा है कि वो तमाम वर्कर्स को बोनस देगा। हैं? वाह यार, बॉस कैसे रहमदिल हो गए इतने? अरे रहमदिल कहाँ, कंपनी को टॉप टेंडर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसकी वजह लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट अपने टाइम पे भेजी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हमें बॉस का थैंक यू करना चाहिए यार। अगर वो हमें बोनस ना भी देता तो हमने क्या कर लेना था। ये तो है यार, इस मुश्किल घड़ी में
तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अरे तूने कर दी ना फिर गैरों वाली बात। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? और अगर तुझे शुक्रिया ही अदा करना है तो घर आ और आके अम्मा का शुक्रिया अदा कर। वैसे भी अम्मा पूछ रही थी कि इतने दिन हो गए और नदीम ने चक्कर भी नहीं लगाया। हाँ यार, लगाता हूँ जल्द चक्कर। अच्छा ये बता कि अब तू शादी कब कर रहा है? हाँ, पता नहीं कब बनता हूँ कुर्बानी का बकरा और कब छुरी चलती है। कमाल है भाई, मेरी सास के हाथों का खाना तो बहुत कमाल है। आंटी कुछ सायरा को भी सिखा दें। अब हर बार अच्छा खाना खाने के लिए मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। बेटा जब खाना खाने को दिल चाहे आप मेरे पास आए। सायरा ने तो शादी से पहले कभी किचन का मुंह ही नहीं देखा, लेकिन ऐसा तो सीख जाएगी। अरे आंटी, मैं तो मजाक कर रहा था। सायरा बहुत अच्छा खाना बना लेती है। ये बात और है कि रेसिपीज यूट्यूब से देखना पड़ती है, मगर काम दिल से करती है। आप भी तो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। अम्मा इन्होंने 1 से 2 बार अपने हाथ का बना खाना खिलाया है मुझे। बहुत लज्जत है इनके हाथ में। भाई वाह भी वाह, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों मियाँ बीवी मिलके एक खाने पीने का रेस्टोरेंट खोलो, बड़ा चलेगा। नदीम भाई, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन दी। मैं और सायरा भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, क्यों ना हम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलकर खोल लें। जाने दे, भाई के सामने ऐसी बात मत करें, ख्वामखा गुस्सा करेंगे। बेटा नदीम की क्या मजाल है कि अपने बहनोई की बात पर गुस्सा करे। आप दोनों मियाँ बीवी जो चाहे करें, यह आपका अपना फैसला है। हमारी क्या मजाल कि हम आपकी दखल अंदाजी करें। आप सही कह रही हैं माँ जी, हम कौन होते हैं आपके मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करना चाहूँगा। हाँ जी जनाब, आप एक नहीं 10 सवाल पूछें। यार ये सारा कारोबार सायरा के बगैर भी तो मुमकिन है। कारोबार में औरत की शराकतदारी नहीं होनी चाहिए। नदीम भाई, बात दरअसल ये है कि सायरा भी सारा दिन घर बैठकर बोर हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि ये अपनी बाकी की ज़िंदगी भी इसी दकियानूसी में गुजार दे। रेस्टोरेंट नहीं तो कोई और काम कर लेंगे, मगर करेंगे हम मियाँ बीवी मिलकर। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम एक स्कूल खोल लें और दोनों मिलकर चलाएं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। भाई तुम जानो और तुम्हारा शौहर, मेरी सोच तो तुम दोनों की बिल्कुल बरक्स है। चलें, कोई बात नहीं। मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह ने मुझे एक मुखलिस और समझदार शौहर दिया है जो मुझे समझता है, और मैं भी इसके साथ कदम कदम चलना चाहती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। आमीन। मेरा ख्याल है कि पहले खाना खा लें, फिर हम लोग बातें करेंगे। जी अम्मा, ज़रूर। नाज़रीन, सायरा शादी के बाद अपने शौहर नसीम के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी का आगाज़ करती है, और सायरा का शौहर भी उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला देता है। नसीम अपनी बीवी सायरा के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहता है, जिस पर नदीम अपने बहनोई नसीम की मुखालिफत करता है, जबकि नदीम की वालिदा ज़हरा बेगम नदीम को रोक लेती हैं। अब देखना यह है कि नदीम अपने बहनोई नसीम और सायरा की ज़िंदगी से कुछ सीख पाएगा भी या नहीं, और नदीम ऐसी कौन सी मुसीबत की जद में आने वाला था जिसके बाद नदीम की ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी। आप भी देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि सायरा और नसीम एक दूसरे को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मिलकर कोई कारोबार करने का सोचा। नदीम की जानिब से मनफी रद्द-ए-अमल आया, मगर नदीम की मां ज़हरा बेगम ने मसले की नौयत को भांपने के बाद नदीम को खामोश करवा दिया। अब देखना यह है कि क्या नदीम अपने दोस्त मुबश्शिर का कर्ज लौटा पाएगा भी या नहीं, और नदीम की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब।
बेटा, जब से सायरा गई है घर सूना नहीं हो गया? हाँ माँ, ये बात तो है। सारा दिन मुझसे लड़ती थी, लेकिन घर में रौनक तो थी। हाँ बेटा, अब तू भी सारा दिन दफ्तर रहता है, मैं परेशान होती रहती हूँ। अब तू मेरी एक बात मान और मुझे एक बहू ला दे। अम्मा, वैसे ये अच्छा तरीका है शादी के लिए मनाने का। तो और क्या, अब तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे एक बहू ला दे, चलो घर में वो मेरा हाथ भी बिठाएगी और घर भी संभालेगी। अम्मा, अभी मुझ पे पहले वाला भी कर्ज बाकी है, अभी तो शादी मुमकिन नहीं। तो बेटा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा जो जेवर पड़ा हुआ है वो तू बेच दे। मैंने कौन सा जेवर पहनना है? तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तेरी शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी। अच्छा अम्मा, देखता हूँ। देखता हूँ? नहीं बेटा, तू शादी कर ले। ऐसा ना हो कि तू दफ्तर जाए और मैं पीछे बेहोश पड़ी हूँ। अल्लाह ना करे माँ जी, आप इस तरह की जज्बाती बातें मत किया करें, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, जज्बात ही तो होते हैं माँ के पास, बेटा हो या बेटी हो, फिक्र तो दोनों की होती है माँ को। अच्छा माँ, कर लूँगा शादी, मगर अभी आप लड़की तो देखें। अच्छा, मैं लड़की देखती हूँ, बाकी शादी की तारीख तो तेरी मर्जी से तय होगी ना। अच्छा माँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? शादी के बाद मेरी बीवी नौकरी नहीं करेगी। हाँ बेटा, ये तुम दोनों मियाँ बीवी की मर्जी है, तुम उसे नौकरी कराओ या ना कराओ। हाँ माँ, ठीक है, आप रिश्ता तलाश करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं कल ही रिश्ता कराने वाली से बात करती हूँ ताकि वो आगे बात बढ़ाए। यार अम्मी शादी का बोल रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं। अरे मेरी जान, तू परेशान क्यों होता है? तू शादी के लिए हामी भर, पैसों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। नहीं यार, पहले भी तुम्हारा मेरी तरफ बहुत ज्यादा कर्ज है और फिर और ज्यादा। अरे अगर मेरे पास पैसे हैं और वो तेरे काम आ जाते हैं तो मुझे किस बात की परेशानी? तू अभी पैसे ले ले और आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देना। ठीक है, अगर चाहिए होंगे तो मैं ले लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है शादी का। बस माँ जी का अकेलापन देख के थोड़ा सा सोचता हूँ कि शादी कर लूँ। घर में बहू आ जाएगी तो दोनों का दिल लगा रहेगा। यानी कि तू शादी के बाद भी अपनी बीवी को घर ही बिठाना चाहता है? बिल्कुल भाई, मेरी बीवी तो शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। सही। वैसे मेरी अम्मा ने एक रिश्ता देखा है तेरे लिए। लड़की पढ़ी लिखी है और घर बार भी अपना है और रहती भी यहाँ नज़दीक ही है। अच्छा, चले अपनी अम्मी को लाता हूँ किसी दिन आपकी अम्मी से मिलवाने के लिए। वैसे मेरी अम्मा जैसे मुझे अपना बेटा समझती है वैसे ही तुझे भी अपना बेटा मानती है। क्यों नहीं यार, तुम्हारी अम्मी नहायत मेहरबान और शफीक है, बहुत अच्छी खातून है। चल अब दोबारा मिलते हैं और फिर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? बेटा, आप खुश हो ना मेरे बेटे के साथ? जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल भी रखते हैं। आपको इस घर में कोई भी परेशानी हो आपने मुझे बताना है। मैं आपकी सास नहीं, आप मुझे अपनी माँ ही समझो। जी माँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी। बहू बेटियाँ इज्जत देने के काबिल होती हैं। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताएं। हाँ पूछो बेटी। माँ जी, ये नदीम औरत की नौकरी के इतने खिलाफ क्यों? अब तो हर फील्ड में औरत मर्द के मुकाबले पर खड़ी। हाँ बेटा, लेकिन इसकी अपनी एक सोच है और वो उसने शादी से पहले ही मुझे बता दिया था कि मैं अपनी बीवी को नौकरी नहीं करने दूंगा। मगर इसकी वजह क्या? वजह बहुत सारी है। औरत जब नौकरी करने निकलती है तो 100 किस्म के मसाइल उसे पेश आते हैं। मेरा बेटा औरत की तरक्की के खिलाफ नहीं है,
बस उससे लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। माँ जी, अगर मैं नदीम को नौकरी के लिए मना लूँ तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना? वैसे बेटा उससे तुम बात ना ही करो तो अच्छा है। और अगर तुम दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे चले गए तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। ये बात तो है, आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फ़िलहाल उनसे इस मौजू पर बात नहीं करती। मुझे आपकी देखभाल भी बहुत अजीज है, मगर माँ जी मैं अपनी पढ़ाई और स्किल्स भी ज़ाया नहीं करना चाहती। बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं खुद नदीम से बात करूँगी। कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे मेरी देखभाल भी हो जाए और तुम एक दूसरे का सहारा भी बन जाओ। लीजिए पानी पीजिए। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं यार, आज ऑफिस में बॉस से बहस हो गई और उन्होंने नौकरी से निकालने की धमकी दी है। ओहो, आप परेशान नहीं हो, सब बेहतर हो जाएगा। परेशानी तो होती है, घर के 100 अखराजात हैं और अभी नई नई शादी हुई है। कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाती हमारी शादी, और रिज़्क अल्लाह ने देना है, बंदों ने नहीं। इसी बात का तो आसरा है कि रिज़्क रब की ज़ात ने अपने हाथ में रखा है। अगर इंसानों के हाथ में होता पता नहीं क्या होता। अगर उन लोगों ने आपको नौकरी से निकाल भी दिया तो आप फिक्र नहीं कीजिए, और आप कहें तो मैं आपका साथ दूं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तुम साथ तो दे रही हो, इससे बढ़कर तुम और क्या साथ दो? मैं भी आपके साथ मिलकर कहीं नौकरी कर लूंगी। तुम्हें मेरी तबीयत का खूब अंदाजा है, मैं तुमसे ये तवक्को ना थी कि तुम ऐसी बात करो। दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं नौकरी का नाम ना सुनूं। मैं वो आपकी बात समझ सकती हूँ, मगर हमारे माशरे में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है और उनके अखराजात भी ज़्यादा है। हम घरों में बैठी रहीं तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। मुझे वो तरक्की नहीं चाहिए जिसमें औरत अपना असल किरदार भूल के सड़कों पे धूल जाए। चले फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं भी आती हूँ। सायरा की शादी के कुछ ही अरसे के बाद नदीम और बानो की शादी भी हो जाती है। बानो एक पढ़ी लिखी और तख्लीकी जहन की मालिक थी, जबकि नदीम उसे नौकरी करने से रोक देता है। बानो और नदीम की नौकरी के हवाले से आए रोज़ बहस होती है। अब देखना यह है कि क्या बानो अपने शौहर नदीम को नौकरी के लिए मना पाएगी भी या नहीं, और नदीम की ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली थी, ये आप भी जान पाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि नदीम की आए रोज़ अपनी बीवी बानो से नौकरी के हवाले से बहस व तकरार होती है। बानो अपने शौहर नदीम की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए नौकरी करना चाहती है, मगर नदीम को ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब देखना यह है कि बानो नदीम को नौकरी के लिए राज़ी कर पाएगी भी या नहीं, और नदीम की ज़िंदगी कैसे बदलेगी, ये जानने के लिए कहानी की तरफ बढ़ती है। बेटा मैंने सुना है तुम्हारे ऑफिस के हालात अच्छे नहीं हैं। हाँ माँ, असल में कल बॉस से किसी बात पर बहस हो गई। हर काम वक्त पर करने के बावजूद हर वक्त बेइज्जती, इंसान कितना बर्दाश्त करता है। अल्लाह खैर करेगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। मैं तो कह रही हूँ कि मैं इनका हाथ बटा देती हूँ, मगर नदीम बज़िद हैं कि मैं नौकरी नहीं करूँगी। बेटा मर्द को सुकून चाहिए होता है, और हो सकता है कि तेरे ना कमाने में ही उसका सुकून हो। बानो, तुम मेरी नौकरी की वजह से परेशान मत हो। नौकरी चली भी गई तो दोबारा मिल जाएगी।
लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ घर पर तवज्जो दो। मैं घर पे तवज्जो देने के साथ साथ आपके शाना बशाना चलना चाहती हूँ, और वो भी इसलिए नहीं कि मैं आज़ादी चाहती हूँ। मैं अपने घर को घर बनाने के लिए आपका साथी बनना चाहती हूँ। बाकी मेरी हर हरकत पे आपका इख्तियार है। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। तो मेरा फैसला यही है कि आज के बाद नौकरी के मौजू पर कभी बहस नहीं होगी। जी ठीक है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस नौकरी वाले मसले पे उससे कोई बात ना करना। मैं मौका ढूंढ के खुद बात करूंगी, लेकिन नहीं तुम। नदीम, यार वैसे बॉस ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। उसे इतनी मेहनत के बाद तुझे नौकरी से निकालना नहीं चाहिए। मेरा तो अब खुद इस कंपनी में काम करने का दिल नहीं है। कोई बात नहीं यार, इज्जत देने वाली है लाकी साहब यार, नहीं तो किसी और जगह से। अब इसके बाद क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं यार, 2 महीने घर आराम करूंगा। इतने पैसे तो है मेरे पास कि 2 महीने घर का किचन चला सकूं। भाई कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। यार तुझे नहीं बताऊंगा तो मैंने किससे बताऊंगा? अच्छा ये बता के भाभी कैसी है? ठीक है यार, उसने भी नौकरी लगाई हुई थी, इसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। यार अब ये जॉब तेरी भाभी की वजह से तो नहीं गई। वैसे तूने मुझे एक दफ़ा बताया था कि भाभी बहुत अच्छी राइटर है और 1-2 ड्रामे उन्होंने किसी स्टेज के लिए भी लिखे थे। हाँ, शादी से पहले लिखा था उसने। वैसे यार तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान। भाभी के अंदर इतनी अच्छी स्किल्स हैं और तू उनको ज़ाया कर रहा है। मैं तो कहता हूँ अब अपनी नौकरी की तलाश के साथ साथ तू भाभी को भी अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका दे। यार मेरा दिमाग खराब हो गया तुम लोगों की बात सुन। मैंने अपनी बीवी को बाहर नहीं भेजना तो नहीं भेजना, मैं अपनी नौकरी खुद ढूंढ लूंगा। अरे यार तुझे किसने कहा है कि भाभी को बाहर जाना पड़ेगा? ये तो एक ऐसी स्किल्स है भाभी के पास कि वो घर बैठे ही पैसे कमा सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे पास लैपटॉप तो होगा घर में। हाँ लैपटॉप तो है। तो बस भाभी को कह के अपने अंदर का राइटर जगाए और दुनिया में धूम मचा दे। अरे तुम लोग लाखों में खेलोगे, घर बैठे ड्रामे लिखो और कंटेंट बेचो अपना। अगर ऐसा है तो ये उसकी मर्जी, वो लिखे या ना लिखे, मुझे उसकी कमाई में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई तू मेरी बात मानकर वो लिखने की इजाजत तो दे दे। ओके मैं कर सकता हूँ, पर घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे भाई तू इतना ही कर दे तो यही काफी है हमारे लिए। अच्छा यार मैं अब चलता हूँ, कभी घर चक्कर लगाना, गपशप लगाएंगे। ओके मेरी जान, तूने नौकरी के लिए नहीं घबराना, मैं खुद भी कोई रेफरेंस लड़ाता हूँ तेरी नौकरी के लिए, ठीक है? ओके यार, तुम्हारे साथ दफ्तर में टाइम बहुत अच्छा गुजरा, सदा खुश रहो और दुआओं में याद रखो। तुम भी सदा खुश रहो। तेरा फोन तो लगा, इतनी देर उसने कभी भी नहीं की। देख किधर रह गया वो। माँ जी नंबर तो बंद है। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। इतनी देर तो इन्होंने कभी भी नहीं लगाई और ना ही उनका कभी नंबर बंद हुआ। या अल्लाह खैर करना। बहुत एहसास करने वाला और ख्याल रखने वाला है मेरा बेटा। उसकी बातों से परेशान ना हुआ करो।
माँ जी, मैं उनकी बातों से परेशान नहीं होती हूँ और ना ही मैं उनसे आगे निकलना चाहती हूँ। वो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर के खर्च पूरे नहीं होते। मैं तो सिर्फ उनका हाथ बटाना चाहती थी। नदीम अच्छे नहीं होते तो उनकी भलाई का मैं कभी भी ना सोचती, बल्कि अपनी ही फरमाइशें खोल कर बैठी रहती। ये भी तो सच कह रही है। यहाँ ऐसे भी मर्द हैं जो खुद नहीं कमाते, बीवियों से कहते हैं कमा के लाओ। मेरा बेटा उन हजारों लाखों लोगों से अच्छा है। बिल्कुल ऐसा है। उनकी यही बात तो मुझे उनके और करीब ले जाती है। मानो बेटा, दोबारा कॉल कर, देख वो कहाँ रह गया। उसके तो नौकरी के हालात भी अच्छे नहीं रहे। अल्लाह खैर करे। लेकिन चक्कर में पड़ा हुआ है। या अल्लाह, मेरे बच्चे की इबादत करना। मैं देख कौन आया। अल्लाह खैर। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है मेरा बच्चा? बता तो सही। कुछ नहीं हुआ माँ, आप घबराएं मत। ये चोटें वगैरह कहाँ से लगी हैं? अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं है। रात के अंधेरे में एक पत्थर दरमियान में आ गया था, इस वजह से चोट लगी। ध्यान से आ रहा करें, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। बानो, तुम्हें लिखने का शौक है, तुमने बहुत से ड्रामे भी लिखे हैं, तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तुम लिखो और इसको जहाँ पे चाहे मर्जी भेजो, और उधर से जो भी पैसे आए वो अपने पास रखो, उस पर मेरा कोई हक नहीं। कल तुम ये ना कहो कि मेरे मियाँ ने मेरे पैसों की फलां चीज़ ले ली। मैं जो भी लिखूंगी और उससे जो भी कमाऊंगी, वो मेरी कमाई नहीं बल्कि हमारी कमाई होगी, क्योंकि मैंने मेरे लिए या आपके लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए कमाना है। और मेरी हर चीज पे आप अपना हक जितला सकते हैं। बेटा, बानो सही कह रही है। मियाँ बीवी मिलके चले तो दोनों ही तरक्की करते हैं, ना कि औरत। क्या बात है बेगम, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्या? ये रही हमारी पहली कमाई। ये आप अपने पास रखें ताकि अपने हाथों से घर का निजाम चला सके। नहीं बेगम, ये तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे। जी नहीं, ये मेरे नहीं हमारे पैसे हैं। घर के सरबराह आप हैं, ये पैसे आप रखें। बहुत शुक्रिया बेगम, तुमने ये पैसे कमाकर आज़ाद होने के बजाय हमारे बारे में सोचा। नाज़रीन, एक मुलाजमत पेशा खातून पर घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारी आयद होती है। उसे अपने जॉब के साथ साथ घर को भी लेकर चलना होता है। हमारी सोसाइटी का एक अमूमी तासुर ये भी है कि मुलाजमत पेशा खातीन चूँकि खुद मुख्तार और बाइख्तियार होती हैं, इसीलिए ख़ुद को घरेलू जिम्मेदारियों से मुबर्रा समझती हैं। यही वजह है कि आज भी हमारे मुआशरे में कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ खातीन का घरों से बाहर निकलना और मुलाजमत इख्तियार करना मायूब समझा जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी खातीन को अपनी जहालत की नज़र कर देते हैं, ना तालीम दिलवाते हैं, ना कोई पेशा इख्तियार करने देते हैं और सारी उम्र घर और ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। वो इस बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक तहजीब याफ्ता नस्ल की बुनियाद रख सकती है। उन घरानों का भी बुरा ही हाल है जहाँ मुलाजमत पेशा खातीन को आज़ाद ख्याल और घर वालों को दबा कर रखने वाली खातून के तौर पर गर्दाना जाता है, जबकि आज हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद मुलाजमत पेशा खातीन ही कर रही हैं। बच्चों की मुनासिब परवरिश, जॉइंट फैमिली सिस्टम के तकाजे पूरे करना सब इस जद्दोजहद के ज़ुमरे में आता है।
अक्सर ऐसी खातीन अपनी जिम्मेदारियों में इतना मगन होती हैं कि वो अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं। वो बग़ैर आराम किए अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती रहती हैं। इसीलिए मुलाजमत करने वाली औरतों को हक़ारत की निगाह से देखने के बजाय उनकी कदर करें। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।